Hello student, welcome to my channel Ajab Gajab English. आज है डे 39 और आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं ग्रामर। आपको पता है हम अपने चैनल पे रोड टू 90 जो एक सीरीज़ है आपके लिए लेकर आए हैं स्पेशली फॉर द स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th। और उसके अकॉर्डिंग हम क्या कर रहे हैं विद इन 3 मंथ नवंबर, दिसंबर और जनवरी, इन 3 महीनों के बीच में ही हम सारा जो 10th CBSE बोर्ड का सिलेबस है प्लस रिविज़न, ये दोनों चीज़ें हम अपने बच्चों को प्रोवाइड करने लगे हैं। तो हमारी जो ये रोड टू 90 सीरीज़ है वो 1 नवंबर से स्टार्ट हो चुकी है और आज है डे 39। और मैं आप सभी को एक चीज़ पहले बता देती हूँ कि हमने ऑलरेडी, ठीक है, डे 38 तक में सारा जो लिटरेचर का सिलेबस था, ठीक है, चाहे वो फुटप्रिंट विदाउट फीट की जितनी भी स्टोरीज थी, ठीक है, ये फर्स्ट फ्लाइट जो हमारी बुक है क्लास 10 CBSE की, उसके जितने भी प्रोज थे, जितनी भी पोइट्री थी, सारी की सारी हमने डिस्कस कर ली है। और ये आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपने चैनल पे ग्रामर। जो भी टॉपिक्स, जो भी क्लास 10 CBSE बोर्ड एग्जाम में जो भी ग्रामर के टॉपिक हैं वो सारे के सारे यहाँ पर कवर कर दिए जाएंगे। और आज जो है ग्रामर टॉपिक में पहला दिन है और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं टेंस को। तो याद रखिएगा ये एक वीडियो है जिसमें मैं आपको सारा टेंस बहुत ही अच्छी तरीके से करवा दूंगी। तो बस वीडियो के साथ तक बने रहिएगा और ट्राई कीजिएगा कि साथ साथ आप नोट्स बनाते रहो। तो चलिए इस वीडियो को हम फटाफट स्टार्ट करते हैं। ध्यान से समझते जाना बच्चा पार्टी, ठीक है। सबसे पहले देखो टेंस। टेंस जो वर्ड है इसका मीनिंग क्या होता है? टेंस का मतलब क्या होता है? टाइम, ठीक है। टेंस का मतलब क्या होता है? टाइम। और हमारे पास 3 टाइम है, पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। 3 ही टाइम है, ठीक है। देखो जो टाइम हमारा जो बीता हुआ कल है उसे हम पास्ट बोल देते हैं, जो अभी चल रहा है उसे हम प्रेजेंट बोल देते हैं, और जो आने वाला कल है उसे हम क्या बोल देते हैं? फ्यूचर। वैसे तो हमारे 24 घंटे होते हैं तो आप बोल देते हो कि 24 टाइम, तो नहीं, लेकिन यहाँ पर जो टेंस है इसका मतलब है टाइम। और एक्चुअल में हमारे पास सिर्फ 3 ही टाइम होते हैं, पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। आई होप इट इज क्लियर। अब देखो पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर, अब हर जो टाइम है चाहे वो पास्ट है या प्रेजेंट है या फ्यूचर, उसमें कोई ना कोई एक्शन हुआ होगा, कोई ना कोई वर्क हुआ होगा, ठीक है ना, उसी चीज को बताएगा। अगर मैंने अभी आपको बताया, ठीक है ना, कि बच्चे मैंने ये चीज़ें टॉपिक जो है वो पहले करवा दिया है, ठीक है, मतलब मैं पास्ट की बात कर रही हूँ, अभी मैं आपको टेंस जो है वो करवा रही हूँ, मतलब मैं प्रेजेंट की बात कर रही हूँ। अगर मैं ये कहूँ कि 2 दिन बाद मैं आपको मॉडल्स करवाऊंगी, ठीक है, या डिटर्मिनर करवाऊंगी, तो मैं किस चीज़ की बात करूँगी? फ्यूचर की बात करूँगी। तो आई होप कि टेंस क्या होता है और पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर क्या है ये आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। चलिए अब ध्यान से समझते जाना। ये जो हमारे टेंस है कौन से? पास्ट, ठीक है, प्रेजेंट और फ्यूचर, ये आगे जाके 4 पार्ट में डिवाइड हो जाते हैं, सिंपल, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। अब ध्यान से समझो, पहले आप मीनिंग को समझ लो, आधा जो स्टोरी है ना वो यही क्लियर हो जाएगा। सिंपल, सिंपल जब आप सुनते हो वर्ड तो आपके माइंड में क्या आता है? कोई भी चीज़ सिंपल। और सिंपल वर्क कौन से होते हैं? जो हमारे डेली हैबिट्स होते हैं, जो डेली रूटीन के काम होते हैं। मेरा डेली का क्या काम है? मैं पढ़ाती हूँ आप सभी को, ठीक है, मैं खाना भी खाती हूँ, मैं नहाती भी हूँ, मैं खेलने भी जाती हूँ, ठीक है, ये सभी मेरी डेली के काम है। और चाहे मैं पास्ट में करूँ तो ये भी मेरे डेली के काम थे पास्ट में, अगर मैं यही बात मैं फ्यूचर के लिए बोलूँ तो यही मेरे फ्यूचर में डेली के काम होंगे। तो जो डेली रूटीन के काम होते हैं ना वो सिंपल में आते हैं। अब देखो जैसे सन है, मून है, उनका रोज का काम क्या है? सन जो है, ठीक है, ईस्ट से वो राइज हो जाता है और वेस्ट में जाकर क्या हो जाता है? सनसेट हो जाता है। यही है ना उसका रोज का काम, और तो कुछ भी नहीं है ना। तो जो भी चीज़ें आपके सिंपल जब वर्ड आप सुनते हो ना तो आपके माइंड में क्या आएगा? इजी टास्क, ठीक है। और डेली हैबिट वाला जो टास्क है वो किस में आ गया? सिंपल में। तो सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट और सिंपल फ्यूचर, इस तरीके से ये डिवाइड हो जाएगा। इज इट क्लियर? अब ध्यान से समझना। कॉन्टिन्यूअस, कॉन्टिन्यूअस का मतलब क्या होता है? कॉन्टिन्यूअस का मतलब है बच्चे कोई भी काम जो है, कोई भी जो वर्क है ना वो स्टार्ट हो चुका है बट अभी खत्म नहीं हुआ है, ठीक है ना। स्टार्ट, अब देखो मैं आपको अभी पढ़ा रही हूँ, ठीक है, तो मैंने पढ़ाना स्टार्ट कर दिया बट मैंने खत्म किया है? नहीं किया है ना। मतलब क्या कि मैंने काम शुरू कर दिया, मैंने खत्म नहीं किया है। अगर कोई काम मैं पास्ट में शुरू कर दी, ठीक है, और अभी तक खत्म नहीं हुआ था, पास्ट में ही अगर मैं बात कर रही हूँ, अगर मैं ये बोलूँ मैं पढ़ा रही थी, तो इसका मतलब क्या हुआ कि मैंने पढ़ाने का काम जो था वो स्टार्ट कर दिया था पास्ट में बट वो अभी खत्म नहीं हुआ है, ठीक है ना। और कंटिन्यूअस अगर मैं प्रेजेंट की बात करूँ तो क्या बनेगा? मैं पढ़ा रही हूँ, मतलब क्या, मैंने पढ़ाने का काम जो प्रेजेंट टाइम है उसमें स्टार्ट कर दिया बट अभी मैंने फिनिश नहीं किया है। अगर इसी को मैं फ्यूचर में बोलूँ तो क्या होगा? मैं पढ़ा रही होंगी, ठीक है ना, कि मैंने जो फ्यूचर में, ठीक है, अगर मैं कल बात करती हूँ, ठीक है,
कि कल 4 बजे ना मैं ये जो टॉपिक है वो पढ़ा रही होंगी, तो इसका मतलब क्या हो गया कि 4 बजे मैं पढ़ाना शुरू तो कर चुकी होंगी बट उस टाइम मैं ख़त्म नहीं कर चुकी होंगी। आई होप कि कंटिन्यूअस का मतलब आपको क्लियर हो गया होगा। अब ध्यान से समझना परफेक्ट। परफेक्ट का मतलब क्या होता है, आपने डीआईडी देखा होगा, ठीक है, डीआईडी डांस इंडिया डांस जो होता है उसमें हमारी माधुरी दीक्षित हैं, ठीक है, वो कॉम्प्लीमेंट देते हैं जब डांस वांस करके जितने भी कंटेस्टेंट्स हैं वो चले जाते हैं, उनको वो फिर क्या बोलते हैं, वो परफेक्ट। मतलब क्या हो गया कि कोई भी काम जो है ना, कोई भी वर्क है वो क्या हो गया, खत्म हो गया, उसके बाद कॉम्प्लीमेंट दिया जा रहा है। समझ में आ रही है बात कि नहीं आ रही है। अब परफेक्ट का मतलब क्या होगा, कोई भी काम जो है वो स्टार्ट भी हुआ है और फिनिश भी हो गया। मान लो ये ए पॉइंट है, ठीक है, और ये बी पॉइंट है, ठीक है, आपने यहाँ से चलना शुरू किया था और फाइनली आप बी पॉइंट पे पहुंच गए हो, तभी तो आप बताओगे ना कि परफेक्ट है कि परफेक्ट नहीं है। आई बात समझ में? तो परफेक्ट का मतलब ये हो गया। अगर मैं पास्ट की बात करूं, मैं ये कहूं कि मैंने तुम्हें पढ़ा लिया था, ठीक है, या मैंने तुम्हें पढ़ा दिया था, या ये टॉपिक मैंने कवर करवा दिया था, तो मतलब क्या कि मैंने कवर करवाना स्टार्ट करा था यहाँ से और यहाँ तक मैंने फिनिश भी कर दिया था। अगर मैं अभी बोलूँ, ठीक है, कि मैंने तुम्हें टेंस पढ़ा दिया है, तो मतलब क्या, ये सारा जो एरिया है वो फिल हो गया ना, वो इसी को कहते हैं बच्चे परफेक्ट। अब मुझे आप बताओगे परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस क्या होगा, ठीक है, मैंने आपको कॉन्टिन्यूअस समझाया, मैंने आपको परफेक्ट समझाया, तो आप इसी को थोड़ा सा रिलेट करोगे ना तो आप आराम से मीनिंग निकाल सकते हो कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। देखो बच्चे, मैं अभी सिर्फ आपको इंट्रोडक्शन बता रही हूँ ताकि आपको थोड़ा जनरल आइडिया हो कि क्या चीज़ें होता है, क्योंकि सीधा जब हम रूल्स और स्ट्रक्चर्स पढ़ना शुरू करते हैं ना, बच्चों को कभी भी समझ में नहीं आता है। तो अब ध्यान से देखो, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट का मतलब क्या है कि कुछ तो काम जरूर हुआ होगा, ठीक है, और कंटिन्यूअस का मतलब क्या है, अभी भी चल रहा होगा। अगर मैं आपसे ये कहूं कि मैं पिछले 10 साल से, ठीक है, या मैं कहूं कि आपको मैं 2010 से पढ़ा रही हूं, तो अगर 2010, ठीक है, और अभी क्या है 2022, आई बात समझ में? तो ये जो टाइम पीरियड है ये तो मेरा पूरा हो चुका है ना, मतलब क्या परफेक्ट है। अभी मैंने बोला कि मैं पढ़ा रही हूँ, ठीक है, 2010 से पढ़ा रही हूँ, तो मतलब क्या, कुछ ना कुछ काम जो है अभी भी चल रहा है, मैंने काम फिनिश नहीं किया। मतलब क्या है, ए से बी तक की तो जो दूरी है वो कंप्लीट हो चुकी है, लेकिन अभी भी मैं उस रास्ते पे चली जा रही हूँ। अगर मैं आपको ये कॉमन एग्जांपल दूं आपकी खुद की लाइफ से, सभी आप बच्चे हो, ठीक है, आप बताओ, आप आज 10th क्लास में हो, ठीक है, इसका मतलब क्या है कि आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो कि नहीं पढ़ते आ रहे हो, ठीक है ना। तो या अगर मैं आप ये कहो कि मैं 10 साल से पढ़ रहा हूँ या पढ़ रही हूँ, इसका मतलब क्या होगा कि पिछले 10 साल में आपने कुछ तो पढ़ा होगा ना, और अभी भी आप अपनी स्टडी को कंटिन्यू कर रहे हो। आई होप कि आपको इंट्रोडक्शन अच्छे से क्लियर हो गया होगा और कुछ ना कुछ आइडिया तो मिल गया होगा कि सिंपल कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का मीनिंग होता क्या है। तो चलिए अब हम प्रेजेंट टेंस जो है उसको डिस्कस करना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। तो देखो, सबसे पहले ध्यान से समझना सिंपल प्रेजेंट टेंस, ठीक है। सिंपल प्रेजेंट टेंस अभी मैंने आपको बताया, ठीक है, कोई भी साइंटिफिक फैक्ट है, यूनिवर्सल ट्रूथ है, या क्या है, हमारे डेली बेसिस के जितने भी काम होते हैं वो किस में आ जाते हैं, हमारे सिंपल में। और सिंपल का हम कौन सा कर रहे हैं, सिंपल प्रेजेंट कर रहे हैं। आई होप इट इज क्लियर। अब देखो, एजर्टिव जो सेंटेंस होते हैं, मतलब क्या, जो पॉजिटिव सेंटेंस होते हैं वो उसके हम किस तरीके से बनाते हैं, तो ध्यान से समझते जाना। जो हमारे पॉजिटिव सेंटेंस है, ठीक है, उसमें हम सबसे पहले लिखते हैं सब्जेक्ट को, फिर हम लिखते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को, ठीक है, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ हम एस और ईएस का ऑप्शन रखते हैं कि अगर हमारा सब्जेक्ट उस अकॉर्डिंग हुआ जिसमें हमें इस एस और ईएस लगाने की जरूरत पड़ी तो वो लगा लेंगे, फिर हम लिखते हैं किसको, ऑब्जेक्ट को। आई होप इट इज क्लियर। अब देखो, ये रहा आपके सामने स्ट्रक्चर, और स्ट्रक्चर के लिए मैंने यहाँ पे एक एग्जाम्पल भी दे दिया है ताकि आपको और हेल्प हो जाए। तो देखो, मैंने लिखा शी, फिर मैंने लिखा राइट्स अ लेटर, और यहाँ पे मैंने लिखा बी राइट अ लेटर। अब आपको पता है कि जो हमारे थर्ड पर्सन सिंगुलर होते हैं उसके साथ हम एस और ई एस लगाते हैं, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग जो हमारा, अगर आप ध्यान से देखो तो जो हमारा पॉजिटिव सेंटेंस है कौन से में, सिंपल प्रेजेंट टेंस में, उसका स्ट्रक्चर क्या है, ये है। इसको ध्यान से बस इसको अप्लाई करते जाओ और कुछ भी नहीं करना है, आप आराम से जो सेंटेंस है उसको फ्रेम कर सकते हो। आई होप इट इज क्लियर, वेरी गुड। अब देखो, सेंटेंस स्ट्रक्चर बता रही हूँ आपको नेगेटिव सेंटेंस का। सिंपल प्रेजेंट का नेगेटिव सेंटेंस आ जाए तो उसे कैसे लिखोगे, तो याद रखना, सबसे पहले आप लिखोगे सब्जेक्ट को, फिर आप लिखोगे डू नॉट या डज नॉट में से कोई एक यूज करना, फिर V1 मतलब क्या, वर्ब की जो बेस फॉर्म होती है, मेन वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म होती है वो, और फिर ऑब्जेक्ट को। अब ध्यान से देखो,
अब आप क्वेश्चन पूछोगे मैम डू कहाँ लगाएंगे और डज कहाँ लगाएंगे, तो ये देखो डू आप इन सब के साथ लगाना और डज आप इन सब के साथ लगाना। और ये 2 एग्जाम्पल लिखी है मैंने आपके सामने, बताओ है कोई मुश्किल या कोई भी चीज़ ऐसी है जो मैं आपको रटवा रही हूँ बच्चे? बिल्कुल भी नहीं रटवा रही हूँ, सिर्फ मैंने आपको इंट्रोडक्शन समझा दिया, उसके बाद कुछ नहीं है। हमने जो स्ट्रक्चर्स बनाए हैं उस स्ट्रक्चर में आपने वर्ड्स को फिल करते जाना है, ठीक है। अब ध्यान से देखो मैंने क्या लिखा, शी डज नॉट राइट अ लेटर एंड वी डू नॉट राइट अ लेटर, नेगेटिव बन गया। अगर इंटेरोगेटिव बनाना है, इंटेरोगेटिव के बनाना है तो उसका स्ट्रक्चर क्या होगा, डू डज, जो आपका हेल्पिंग वर्ब है वो पहले आ जाएगा, फिर आपका सब्जेक्ट आ जाएगा, फिर जो फर्स्ट फॉर्म है वर्ब की, ठीक है, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो बेस फॉर्म है वो आ जाएगी, फिर ऑब्जेक्ट, और फिर इसको लगाना बिल्कुल भी मत भूलना, दैट इज व्हाट, क्वेश्चन मार्क। और ये आपको बता ही दिया डू और डज आप कहाँ लगाओगे, तो तभी बता रही हूँ बच्चे नोट्स बनाते जाओ, आपको बहुत ही ज्यादा आसान हो जाएगा। बस ये रहा आपका फॉर्मूला, फॉर्मूले में सारा कुछ फिट कर दो। अब देखो मैंने इसी वजह से एक ही सब्जेक्ट, ठीक है, शी जो है, ठीक है, हर जगह ले रखा है ताकि आपको हेल्प हो जाए। वी जो है एक सब्जेक्ट, 2 सब्जेक्ट मैंने यूज करे हैं, एक शी और दूसरा वी, ठीक है, और एक वर्ब जो है मेन वर्ब व्हाट, राइट। इसी को यूज करके मैं सारे में आपको एडजस्ट करके दिखा दूंगी, तब आपको पता लग जाएगा कि सिर्फ और सिर्फ हमें करना क्या होता है। जो हमारा हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है, और जो हमारा मेन वर्ब है, ठीक है, उसी को चेंज करते रहते हैं, बाकी हमारा सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट हमेशा सेम रहता है। ये देखो यहाँ पर भी शी है, यहाँ पर भी शी है, यहाँ पे भी लेटर है, यहाँ पर भी लेटर है। मेन चीज हम क्या कर रहे हैं, जो हमारा हेल्पिंग वर्ब है और मेन वर्ब है उसी को एडजस्ट कर रहे हैं। कभी उसकी प्लेसिंग चेंज कर देते हैं, कभी फॉर्म्स ऑफ वर्ब यूज करेंगे और कभी हेल्पिंग वर्ब को चेंज करते जाएंगे। आई होप इट इज क्लियर, वेरी गुड। अब देखो अगर इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस आ जाए तो वो उसको आप किस तरीके से बनाओगे, तो ये रहा उसका स्ट्रक्चर। बस स्ट्रक्चर में इस तरीके से फॉर्मूले में सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट को भर दो, इसके सिवाय कुछ भी नहीं करना होता है। और ये रहा जो हमारे सिंपल प्रेजेंट टेंस है उसके 4 बेसिक फॉर्मूले जो आपके सामने मैंने लिख दिए हैं। फटाफट ये लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, आपको बहुत ही ज्यादा हेल्प हो जाएगी। आई होप कि आपको सिंपल प्रेजेंट टेंस अच्छे से क्लियर हो गया होगा। चलो अब हम जो है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस भी देख लेते हैं, आगे बात समझ में। अब ध्यान से देखते जाना बच्चे। कॉन्टिन्यूअस अभी बताया था कोई भी काम स्टार्ट हो गया है लेकिन वो कंप्लीट नहीं हुआ है, और कौन से टाइम की बात करें हम, प्रेजेंट टाइम की, ठीक है। तो याद रखना सबसे पहले पॉजिटिव सेंटेंस देखो, सब्जेक्ट हमेशा की तरह आएगा, फिर यहाँ पे जो हेल्पिंग वर्ब है वो कौन सा है, इज एम आर है, ठीक है, और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो बेस फॉर्म है उसके साथ आप आईएनजी लगाओगे, फिर आप क्या लगाओगे, ऑब्जेक्ट लगाओगे। देखो सब्जेक्ट भी सेम है, ऑब्जेक्ट भी सेम है, ठीक है। हम जो है वो चेंजेस कहाँ पे करते रहेंगे, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब, इसी में चेंज करते रहेंगे। और मेन वर्ब में हमें चेंज नहीं करना, बल्कि मेन वर्ब की जो फॉर्म्स हैं, ठीक है ना, उसे चेंज करना है और हेल्पिंग वर्ब को चेंज करना है एज पर द टेंस, ठीक है। अब देखो शी इज राइटिंग अ लेटर, ध्यान से समझना, शी हमारा क्या है, सब्जेक्ट है, उसके बाद हमने शी के साथ इज लगा दिया और राइट के साथ राइटिंग बना दिया, उसके बाद a letter. I hope it is clear. We are writing a letter. I am writing a letter. अगर किसी के मन में ये भी क्वेश्चन आ रहा है कि मैम is am are हम कहाँ लगाते हैं, तो ये रहा लास्ट वाली लाइन, नोट में मैंने करके लिख दिया है कि is आप किसके साथ लगाओगे, are आप किसके साथ लगाओगे और am आप किसके साथ लगाओगे। फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो, आराम से हो जाएगा। चलिए अब जो नेगेटिव सेंटेंस है, ठीक है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का नेगेटिव सेंटेंस आप किस तरीके से बनाओगे, देखो सबसे पहले सब्जेक्ट लिखना, फिर इज एम आर लिखना, नेगेटिव है तो नॉट तो चाहिए ही चाहिए, ठीक है, फिर वही V1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट, क्या बना, शी इज नॉट राइटिंग अ लेटर, वी आर नॉट राइटिंग अ लेटर, आई एम नॉट राइटिंग अ लेटर। बताओ कुछ है इसमें, कुछ भी नहीं है बच्चे, सब्जेक्ट वही है, ऑब्जेक्ट वही है, वर्ब वही है, बस हमने फॉर्म ऑफ वर्ब चेंज करते जाना है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब जो है उसे चेंज कर रहे हैं और कुछ भी नहीं कर रहे हैं, ठीक है। इसी का इंटेरोगेटिव देख लो, इज एम आर बाहर निकाल दिया, हेल्पिंग वर्ब, ठीक है, फिर सब्जेक्ट लिख दिया, फिर V1 के साथ ING, फिर ऑब्जेक्ट, और इसे तो बिल्कुल भी मत भूलना क्या होता है, ये क्वेश्चन मार्क। क्या बना, इज शी राइटिंग अ लेटर, आर वी राइटिंग अ लेटर, एम आई राइटिंग अ लेटर। आई होप इट इज क्लियर, वेरी गुड। चलिए इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर देख लो, ये रहा, है कुछ मुश्किल, बिल्कुल भी नहीं है, और ये रहा सारे के सारे एग्जाम्पल्स भी मैंने बना दिए हैं, और यहाँ से आप फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आपको हेल्प हो जाएगी सारे के सारे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के जितने भी फॉर्मूले हैं एक जगह पे इकट्ठे करने के लिए। आई होप कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा, वेरी गुड।
चलिए फिर अब हम प्रेजेंट परफेक्ट जो है वो डिस्कस कर लेते हैं। अब देखो प्रेजेंट परफेक्ट का मतलब क्या है, प्रेजेंट का मतलब क्या हो गया अभी का टाइम, ठीक है, और परफेक्ट का मतलब क्या होगा कोई भी काम जो हमने स्टार्ट किया था और फाइनली उसे फिनिश भी कर लिया है, मैंने आपको पढ़ा दिया है, वेरी गुड। इस तरीके से एग्जाम्पल दे रही हूँ, ठीक है, मैंने खाना खा लिया है, मैंने खाना खा लिया था तो पास्ट चला जाएगा, मैंने खाना खा लिया है तो वो प्रेजेंट है, ठीक है ना। अब देखो पॉजिटिव सेंटेंस जो है उसका स्ट्रक्चर ध्यान से समझो। सबसे पहले सब्जेक्ट हमेशा की तरह, ठीक है, और यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब हम कौन सा यूज करते हैं, हैज और हैव यूज करते हैं, और यहाँ पे वर्ब की कौन सी फॉर्म आ जाती है, वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाती है और फिर ऑब्जेक्ट आ जाता है। अब बताओ, अभी बताया था ना मैंने आपको, सिर्फ आपने हेल्पिंग वर्ब चेंज करते जाना है और वर्ब की फॉर्म चेंज करते जानी है और कुछ नहीं करना। अब यहाँ पे देखो मैंने क्या लिखा, शी हैज रिटन अ लेटर। शी कौन है, सब्जेक्ट है, हैज क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, रिटन क्या है आपका मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म है, अ लेटर क्या है आपका ऑब्जेक्ट है। आई बात समझ में या नहीं आई? अगर किसी को ये भी डाउट हो रहा है कि हैज कहाँ लगाते हैं, तो ये रहा हैज जहाँ पे लगाते हैं और ये रहा हैव जहाँ पे लगाते हैं। आई होप इट इज क्लियर, वेरी गुड। फटाफट बच्चे स्क्रीनशॉट लेते जाना और साथ के साथ नोट्स बनाते जाना, आपको बहुत ज्यादा हेल्प हो जाएगी। चलो, और इसी का, ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट का नेगेटिव अगर हमने सेंटेंस बनाना है, ठीक है, तो उसका स्ट्रक्चर ये रहा, ठीक है, सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस नॉट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट, और ये रहा शी हैज नॉट रिटन अ लेटर, वी हैव नॉट रिटन अ लेटर। आई होप इट इज क्लियर। कुछ है, कुछ भी नहीं है, बस टेंस का हवा बना रखा है। जब हमें मीनिंग नहीं ना क्लियर होते और हमें लगता है सिर्फ और सिर्फ हमें रूल्स बताए जा रहे हैं, तो ये रूल्स नहीं है बच्चे, स्ट्रक्चर है। जिस तरीके से हमारे ह्यूमन बीइंग के स्ट्रक्चर्स होते हैं ना, सबसे ऊपर में फेस होता है, ठीक है, उसके बाद फिर गर्दन होती है, फिर हमारा मतलब चेस्ट वाला एरिया होता है, फिर हमारा पेट होता है, फिर लेग्स होते हैं, इस तरीके से स्ट्रक्चर होता है। उसी तरीके से जो सेंटेंस है ना उसका भी एक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, बस उसी स्ट्रक्चर में हमने भरते जाना है और आराम से जो है जो सेंटेंस है वो आप फॉर्म करते जाओगे, ठीक है जी। चलो, इंटेरोगेटिव सेंटेंस अगर आपने करना है प्रेजेंट परफेक्ट का, तो ये रहा हैज है, बाहर निकाल दो, हमेशा की तरह हेल्पिंग वर्ब बाहर है, फिर आपका सब्जेक्ट है, फिर V3 है और फिर ऑब्जेक्ट है, इसे तो बिल्कुल मत भूलना, दैट इज व्हाट, क्वेश्चन मार्क। वेरी गुड। अब यहां पर आपके सामने एग्जांपल लिखी हुई है, आई होप इट इज क्लियर, बहुत बढ़िया। अब ध्यान से देखो, इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस स्ट्रक्चर। अगर आपने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को इंटेरोगेटिव नेगेटिव में बनाना है, मतलब क्वेश्चन भी पूछ रहे हैं प्लस नॉट भी कर रहे हैं, ठीक है ना, तो इस तरीके से ये रहा उसका स्ट्रक्चर। और ये देखो मैंने दो एग्जांपल्स भी, उसी जो सेम सब्जेक्ट है सेम ऑब्जेक्ट है, ठीक है, उसी को इसमें एडजस्ट करते जा रही हूँ और कुछ भी नहीं कर रही हूँ। और ये रहे सारे के सारे फॉर्मूले किसके, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के। आई होप इट इज क्लियर। फटाफट ये लो, स्क्रीनशॉट ले लो, मैंने बिल्कुल ही स्क्रीन जो है वो क्लियर कर दी आपके लिए, ठीक है जी, वेरी गुड। अब जो है प्रेजेंट टेंस का लास्ट, ठीक है, फोर्थ जो है प्रेजेंट टेंस का, वो कौन सा है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। मतलब क्या कि प्रेजेंट टाइम में कोई भी काम हो भी चुका होगा और वो अभी भी चल रहा होगा, उसी को बोलते हैं ना प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। वेरी गुड। अब देखो असर्टिव सेंटेंस का मतलब पॉजिटिव होता है, भाई गलती मत कर लेना इसमें से, ठीक है ना। और इसका स्ट्रक्चर क्या है, सबसे पहले आप सब्जेक्ट लिखोगे, फिर हैज और हैव में से कोई एक उठाना, ठीक है, हैज और हैव तो आपको पता है कहाँ पे लगता है। फिर यहाँ पे एक चीज आपने ऐड करनी है, नागिन वाली बीन, ठीक है, पू 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 वाली नागिन वाली बीन बजा देना। फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING है और फिर क्या है आपका ऑब्जेक्ट है। क्या बना, शी हैज बीन राइटिंग अ लेटर, वी हैव बीन राइटिंग अ लेटर। अब ध्यान से देखो, पिछले जितनी भी मैंने अभी तक आपको मतलब कि टेंसेस करवाए, ठीक है, टेंस करवाए, सब में मैंने जो सब्जेक्ट है शी और वी ले रखा है, ठीक है, ऑब्जेक्ट क्या है, अ लेटर, ठीक है, उसका मेन वर्ब कौन सा ले रखा है, राइट ले रखा है, उसी को एडजस्ट करते जा रही हूँ और तो कुछ नहीं ना कर रही हूँ। तो आप यहाँ पर देखो, यहाँ पर भी मैंने स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग, ठीक है, हेल्पिंग वर्ब चेंज कर दिया है, ठीक है, उसके साथ क्या करा है, जो हमारा मेन वर्ब है उसकी फॉर्म सिर्फ बदलते जा रही हूँ, बाकी कुछ भी नहीं कर रही हूं। और यहाँ पे लिखा भी है कि यूज आप हैज किसके साथ करोगे और हैव किसके साथ करोगे, तो स्क्रीनशॉट लेना ना, आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगी। आई होप इट इज क्लियर, वेरी गुड। चलो, अब ये रहा इसका नेगेटिव सेंटेंस। जो नेगेटिव सेंटेंस है आपका प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का, वो रहा इसका स्ट्रक्चर और ये रहे दो एग्जाम्पल। आई होप इट इज क्लियर, वेरी गुड। और ये रहा इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव सेंटेंस हमेशा की तरह हेल्पिंग वर्ब बाहर है बच्चे, फिर सब्जेक्ट है, फिर बीन है, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING, फिर आपका ऑब्जेक्ट, और इसे तो बिल्कुल भी मत भूलना, दैट इज व्हाट, क्वेश्चन मार्क। और ये रहा एग्जाम्पल। इसी चीज में सिर्फ हमने जो फॉर्मूला है उसमें सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट जो है वो भर दिया है, हेल्पिंग वर्ब भर दिया है, उसके बाद जो फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स होते हैं उसको भर दिया है, बाकी सेंटेंस जो है वो 100% करेक्ट बनता जा रहा है। चलो जी, समझ आ रहा है ना, बहुत बढ़िया।
चलिए अब इसका देखिए, इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस आ जाएगा तो क्या करोगे? सबसे पहले हैज हैव, ठीक है, फिर सब्जेक्ट लिखना, फिर नॉट लिखना, फिर बीन लिखना, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क तो बिल्कुल भी मत भूलना। ये रहा स्ट्रक्चर में मैंने सेंटेंस फ्रेम कर दिया है। आई होप इट इज क्लियर। और ये रहे सारे प्रेजेंट परफेक्ट जो कॉन्टिन्यूअस हैं उसके चारों के चारों फॉर्मूले। ये लो मैंने स्क्रीन भी क्लियर कर दी। फटाफट आप क्या करो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, नोट्स बनाते रहो और आराम से समझते रहो। अब बताओ, कोई चीज रटवा रही हूं? कुछ भी तो नहीं रटवा रही हूं ना बच्चे, बस मीनिंग समझ लो ना, उसके बाद स्ट्रक्चर में आपने भरते जाना और कुछ भी नहीं करना है। इसके सिवाय टेंस में कुछ भी नहीं होता है। जब हम सीधा रूल्स पे आते हैं ना और हमें कहते हैं ये रूल है, रूल नहीं, आप समझ लो कि स्ट्रक्चर है भाई। हमने ऑब्वियस सी बात है, ऐसा तो नहीं है ना कि हम अपना जो मुंह है, ठीक है, अपना फेस है, उसको अपने पैरों के पास लगा देंगे तो हम इंसान नहीं ना रहेंगे, कुछ और ही बन जाएंगे। तो इसी वजह से स्ट्रक्चर मत चेंज करना, तभी आपका जो सेंटेंस है वो सही होगा। आई होप इट इज क्लियर। वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलना। चलो अब आ जाओ फटाफट पास्ट टेंस पे। प्रेजेंट हमने खत्म कर लिया, पास्ट पे आ जाओ। अब देखो पास्ट टेंस है, सबसे पहले हम सिंपल पास्ट देखेंगे, ठीक है। अब सिंपल पास्ट में क्या होता है बच्चे, हम वो चीजों के बारे में बात करते हैं जो अभी अभी होके हटा हो, ठीक है। मतलब क्या हो गया, कोई भी एक्शन जो है ना अभी होके खत्म हो गया। जैसे कि देखो, अगर मैं ये कहूं कि ये काम मैंने कर लिया था, ठीक है, तो मतलब क्या 24 घंटे पहले की बात कर रही हूँ, 10 घंटे पहले की बात कर रही हूँ, लेकिन मैंने अभी, जैसे हमारी क्लास में कोई आता है, ठीक है, वो बच्चे पूछते हैं, ठीक है, मैम कहाँ गए, ठीक है, या अगर टीचर आपसे पूछती हैं, ठीक है, कि रोहन कहाँ गया, तो अभी आप बोलते हैं ना अभी गया मैम, अभी गया, पानी पीने गया है, ये कर रहा है, वो है। इस तरीके जो अभी जस्ट हैपेंड एक्शन होते हैं ना वो आ जाते हैं आपके सिंपल पास्ट में, ठीक है ना। जैसे मैं आपको यहाँ पे एग्जांपल देती हूँ, देखो पॉजिटिव का ये रहा, पहले स्ट्रक्चर देख लो, सब्जेक्ट V2 प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है, उसने लेटर लिखा, ठीक है, उसने लेटर लिखा, प्रेजेंट टाइम में बैठी है, लेकिन चलो मान लो 10 मिनट पहले लिख लिया होगा, तो हमने उसे क्या बोल दिया, उसने लेटर लिखा, शी रोट अ लेटर। हमने लेटर लिखा, वी रोट अ लेटर। है कोई मुश्किल? बिल्कुल भी तो नहीं है ना, यही चीज होती है। चलो अब ध्यान से समझना इसका नेगेटिव। नेगेटिव में हम एक हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं और वो कौन सा है, डिड नॉट। आई बात समझ में? तो सब्जेक्ट डिड नॉट, V1 प्लस ऑब्जेक्ट, यहाँ पे याद रखना V1 ही रहेगा, यहाँ पे V2 मत कर देना, ठीक है ना। अब देखो, शी डिड नॉट राइट अ लेटर, वी डिड नॉट राइट अ लेटर। आई होप इट इज क्लियर। डिड जो है आप सभी के सभी सब्जेक्ट के साथ पास्ट में यूज करोगे। आई होप इट इज क्लियर। और कौन से, सिंपल पास्ट के नेगेटिव और इंटेरोगेटिव में, ठीक है ना। चलो जी, वेरी गुड। अब ध्यान से देखो, इंटेरोगेटिव में हमेशा की तरह हेल्पिंग वर्ब डिड जो है उसे हमने बाहर निकाल दिया, फिर सब्जेक्ट लिख दिया, फिर V1 फिर ऑब्जेक्ट, और इसे तो बिल्कुल भी मत भूलना। आई बात समझ में? क्या बन गया, डिड शी राइट अ लेटर, डिड वी राइट अ लेटर। अब खुद बताओ, अभी तक सिर्फ और सिर्फ दो ही सब्जेक्ट है हमारे पास, शी है और क्या है, दूसरा बी है, ठीक है, और ऑब्जेक्ट क्या है, अ लेटर, और हमारा मेन जो वर्ब है वो कौन सा है, राइट, यही है ना। इसी को जो राइट है इसकी फॉर्म बदलती जा रही हूँ, ठीक है, और जो हमारा हेल्पिंग वर्ब है एज पर द सेंटेंस उसको भरती जा रही हूँ, और तो कुछ भी नहीं ना कर रही बच्चा पार्टी। वेरी गुड। चलो अब आ जाओ, इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस होगा तो क्या करोगे, सबसे पहले डिड लिख देना, फिर सब्जेक्ट लिख देना, फिर नॉट, फिर V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। और ये देखो, ये रहा इसका एग्जाम्पल, बस ये रहा स्ट्रक्चर और इसमें मैंने भर दिया है, और तो कुछ भी नहीं किया है ना। और ये रहे सारे आपके जो सिंपल पास्ट हैं उसके चारों के चारों फॉर्मूले। ये रहा स्क्रीन क्लियर आपके सामने, फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो, नोट्स बना लो, आराम से हो जाएगा। आई होप इट इज क्लियर। वेरी गुड। चलिए अब हम पास्ट कॉन्टिन्यूअस डिस्कस कर लेते हैं। पास्ट कॉन्टिन्यूअस का मतलब क्या हो गया, कोई भी एक्शन जो पास्ट में स्टार्ट हुआ था और वो पास्ट में कंप्लीट नहीं हुआ है, मतलब वो चल रहा है पास्ट में, ठीक है ना, उस चीज की हम बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले याद रखना, सब्जेक्ट लिखोगे, पास्ट का हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, वॉज वर होता है, ठीक है। कॉन्टिन्यूअस है तो क्या होगा, V1 प्लस ING तो 100% है, प्लस ऑब्जेक्ट। अब क्या बन गया, शी वॉज राइटिंग अ लेटर, वी वर राइटिंग अ लेटर। अब पूछोगे कि मैम वॉज किसके साथ लगता है, वर किसके साथ लगता है, तो ये देखो यहाँ पर भी मैंने लिस्ट बना रखी है कि वॉज किसके साथ लगता है और वर किसके साथ लगता है। ये लो, स्क्रीन भी क्लियर है, फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो, नोट्स बना लो। ओके जी। अब देखो, जो पास्ट कॉन्टिन्यूअस है, ठीक है, उसका नेगेटिव सेंटेंस आप कैसे बनाते हो, सब्जेक्ट वॉज वर आ गया, ठीक है, नॉट आ गया, V1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट, क्या बन गया, शी वॉज नॉट राइटिंग अ लेटर, वी वर नॉट राइटिंग अ लेटर। आई होप इट इज क्लियर। वेरी गुड। अब इंटेरोगेटिव में देख लो क्या होता है। इंटेरोगेटिव में आपको पता है हेल्पिंग वर्ब हमने बाहर निकालना है, वो हमने निकाल दिया, फिर सब्जेक्ट लिख दिया, फिर V1 प्लस ING फिर ऑब्जेक्ट, और इसे तो बिल्कुल भी मत भूलना। क्या बन गया, वॉज शी राइटिंग अ लेटर, वर शी बी राइटिंग अ
लेटर। आई होप इट इज क्लियर, वेरी गुड। अब ये रहा आपका इंटेरोगेटिव नेगेटिव, ये रहा इंटेरोगेटिव नेगेटिव का स्ट्रक्चर और ये रहा आपका एग्जाम्पल। बताओ मैंने कुछ भी करा है? कुछ भी नहीं कर रही हूँ बच्चे, सब्जेक्ट भी सेम है, ऑब्जेक्ट भी सेम है, सिर्फ हेल्पिंग वर्ब चेंज करते जाओ और फॉर्म ऑफ वर्ब जो है उसे चेंज करते जाओ। और ये रहा आपके चारों जो स्ट्रक्चर हैं जो हमारे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में, सॉरी पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में यूज होते हैं, वो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो। ये रही आपके सामने स्क्रीन, क्लियर, वेरी गुड। चलो अब आ जाओ पास्ट परफेक्ट पे। पास्ट परफेक्ट का मतलब क्या हो गया? एक एक्शन जो पास्ट में स्टार्ट हुआ था और पास्ट में ही खत्म हो गया, उसे हम बोलेंगे पास्ट परफेक्ट। आई बात समझ में? अब देखो पॉजिटिव सेंटेंस, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे कौन सा है? हैड, और यहाँ पे वर्ब की फॉर्म V3 प्लस ऑब्जेक्ट। आई होप इट इज क्लियर। क्या बना? शी हैज रिटन अ लेटर, वी हैड रिटन अ लेटर। बताओ कुछ किया है मैंने? कुछ भी नहीं किया है ना, सिर्फ और सिर्फ हमने हेल्पिंग वर्ब लिखा है, उसके बाद फॉर्म ऑफ वर्ब लिखा है, ठीक है। इसी को हमने चेंज करते जा रहे हैं, बाकी चीजें तो वही हैं, ठीक है ना। और एक चीज याद रखना, जो पास्ट परफेक्ट है बच्चे, उसमें सिर्फ एक ही हेल्पिंग वर्ब है, हैड, और वही सभी के साथ यूज होगा। चलिए अब जो नेगेटिव है, ठीक है, इसी का पास्ट परफेक्ट का नेगेटिव है, उसमें क्या आ जाएगा? सब्जेक्ट, फिर हैड नॉट, फिर V3 प्लस ऑब्जेक्ट। क्या बन गया? शी हैज नॉट रिटन अ लेटर। अगर इसी में इंटेरोगेटिव है तो आपको पता है हेल्पिंग वर्ब सबसे बाहर, हैड, फिर सब्जेक्ट, फिर V3, फिर ऑब्जेक्ट, और इसे तो बिल्कुल भी मत ही भूलना। क्या बन गया? हैड शी रिटन अ लेटर, हैड वी रिटन अ लेटर। आई होप इट इज क्लियर, वेरी गुड। अब देख लो, अगर इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस आएगा तो ये रहा उसका स्ट्रक्चर, ठीक है। सबसे पहले हैड लगा देना, फिर सब्जेक्ट है, फिर नॉट है, फिर V3 है, फिर ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क तो कभी भी मत भूलना। आई बात समझ में? और ये रहा इसका एग्जाम्पल। आई होप इट इज क्लियर। अब देखो जितने भी आपके जो हमारे पास परफेक्ट में जितने भी स्ट्रक्चर हैं सेंटेंस के, वो आपके स्क्रीन पर हैं। मैंने स्क्रीन भी क्लियर कर दी है, फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो ताकि आपको हेल्प हो जाएगी। और नोट्स बनाते रहना। वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना और शेयर भी करते रहना भाई। चलो जी आ जाओ, ठीक है। पास्ट टेंस, अब पास्ट टेंस का हम कौन सा करने जा रहे हैं? पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, ठीक है। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस क्या हो गया? कोई भी एक्शन जो पास्ट में स्टार्ट हुआ होगा, थोड़ा काम भी कंप्लीट भी हो गया होगा और अभी भी चल रहा होगा। जैसे आपको एग्जांपल देती हूँ, अगर आप रिचुअल्स की बात होती है ना, आप अपनी मम्मी पापा से पूछते हो हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, तो हमारे मम्मी पापा पता क्या कहते हैं? हम मानते आ रहे थे बेटा, हाँ, या हम मानते आ रहे हैं बेटा, तो हमें ऐसा करना ही है। आई बात समझ में? यही होता है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। आई बात समझ में कि नहीं आई? परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट में काम स्टार्ट हो गया है, कुछ टाइम हो भी चुका है और अभी भी चल रहा है। हम मानते आ रहे थे, मतलब क्या? पास्ट में भी माना था और अभी भी मानते आ रहे थे। दैट इज व्हाट पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। आई होप इट इज क्लियर। ध्यान से देखो, जो पॉजिटिव सेंटेंस है उसका स्ट्रक्चर क्या है? सब्जेक्ट हैड बीन, ठीक है, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING प्लस ऑब्जेक्ट। आई बात समझ में या नहीं आई? याद रखना, जब भी परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस आए वहां पे बीन तो जरूरी बजा देना, नागिन को भूलना मत, ठीक है। नागिन को याद रखना और बीन बजा देना, ठीक है। क्या बन गया? शी हैड बीन राइटिंग अ लेटर, वी हैड बीन राइटिंग अ लेटर। आई होप इट इज क्लियर, वेरी गुड। अब इसी का नेगेटिव आ गया, तो नेगेटिव का स्ट्रक्चर क्या बनेगा? सब्जेक्ट हैड, फिर नॉट प्लस बीन, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING, फिर ऑब्जेक्ट। क्या बन गया? शी हैड नॉट बीन राइटिंग अ लेटर, वी हैड नॉट बीन राइटिंग अ लेटर। आई होप इट इज क्लियर, वेरी गुड। अब आ जाओ इंटेरोगेटिव पे। इंटेरोगेटिव में आपको पता है हेल्पिंग वर्ब सबसे बाहर, तो हैड आ गया, फिर आ गया आपका सब्जेक्ट, फिर आ गया बीन, नागिन वाली, ठीक है, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING ऑब्जेक्ट, और इसे तो बिल्कुल भी मत भूलना वरना सारा सेंटेंस उल्टा पुल्टा हो जाता है, ठीक है ना जी। चलो, और इसका जो एग्जाम्पल है देख लो, यहाँ पे आपके स्क्रीन पर है, हैड शी बीन राइटिंग अ लेटर। आया समझ की नहीं आया? बताओ, है कुछ मुश्किल? बिल्कुल भी तो नहीं है ना। वेरी गुड, पढ़ते रहो बच्चे, बहुत आसान है, ठीक है ना। अब देखो इंटेरोगेटिव नेगेटिव बनाना है, तो ये रहा उसका स्ट्रक्चर और ये रहा एग्जाम्पल, बस खत्म हो गया, ठीक है। और ये देखो सारे के सारे जितने भी स्ट्रक्चर्स हैं पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के, ये आपके स्क्रीन पर हैं। लो, मैं स्क्रीन भी क्लियर कर देती हूँ, स्क्रीनशॉट ले लो, नोट्स बना लो, ठीक है। चलो अब फटाफट आ जाओ फ्यूचर पे। अब फ्यूचर में देखो, सबसे पहले सिंपल फ्यूचर। अब सिंपल फ्यूचर का मतलब क्या हो गया? सीधी सी बात है, सिंपल सी एक्टिविटीज जो होगी, जो हम फ्यूचर में करते रहेंगे, मैं पढ़ाती रहूंगी, तुम पढ़ते रहोगे, यही होगा ना जी।
ये तो पक्के वाला एक्शन है ना। चलो इसका अगर पॉजिटिव सेंटेंस बनाएंगे तो उसका सबसे पहले स्ट्रक्चर देख लो। सबसे पहले लगाना सब्जेक्ट, फिर आप लगाओगे हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब कौन सा, इसका विल और शेल है, ठीक है ना। फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट आ जाएगा, ठीक है ना। अब क्वेश्चन आएगा मैम विल किसके साथ लगाएंगे और शेल किसके साथ लगाएंगे। तो ये देखो इतने अच्छे से चमका चमका के लिख रखा है मैंने, फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो और फटाफट नोट्स बना लो, ठीक है। एग्जाम्पल देखो क्या लिखा मैंने, शी विल राइट अ लेटर, वी शैल राइट अ लेटर। आई होप इट इज क्लियर, वेरी गुड। अब देखो फटाफट नेगेटिव सेंटेंस देख लो किस तरीके से बनाओगे। सबसे पहले सब्जेक्ट लिखोगे, फिर विल और शैल लिखोगे, फिर नॉट लिखोगे, फिर V1 प्लस ऑब्जेक्ट लिखते जाओगे, ठीक है। एग्जाम्पल देख लो क्या बना, शी विल नॉट राइट अ लेटर, वी शैल नॉट राइट अ लेटर। आई होप इट इज क्लियर, वेरी गुड। अब इंटेरोगेटिव देख लो, हमेशा की तरह हेल्पिंग वर्ब बाहर निकाल लो, फिर सब्जेक्ट लिख लो, फिर V1 लिख लो, फिर ऑब्जेक्ट लिख लो, और इसे तो बिल्कुल भी मत भूलना। और क्या बन गया, विल शी राइट अ लेटर, शैल वी राइट अ लेटर। आई होप इट इज क्लियर बच्चा पार्टी, वेरी गुड। अब देखो इंटेरोगेटिव नेगेटिव आ जाए सेंटेंस तो कैसे बनाओगे। ये रहा उसका स्ट्रक्चर और ये रहा एग्जाम्पल। आया बात समझ में या नहीं आया बताओ, है कुछ मुश्किल, कुछ भी मुश्किल नहीं है। और ये रहे सारे के सारे स्ट्रक्चर किसके, सिंपल फ्यूचर के, ठीक है। फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो, ये रहा स्क्रीन क्लियर, ठीक है। और फटाफट नोट्स बनाते जाना, आराम से सब कुछ हो जाएगा। चलिए आगे बढ़िए। अब आ जाते हैं हम फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस पे। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में क्या हो गया, कोई भी काम जो फ्यूचर में स्टार्ट हो चुका होगा बट वो फिनिश नहीं हुआ होगा। सीधी कल के लिए एग्जांपल बता दे तू, जैसे मैं अगर ये बोलूं कि मैं कल 4 बजे, ठीक है ना जी, मॉडल्स जो है वो पढ़ाना शुरू कर चुकी होंगी, इसका मतलब क्या है, मैं जो है वो मॉडल जो है पढ़ाना स्टार्ट कर चुकी होंगी लेकिन अभी फिनिश नहीं किया होगा। आई बात समझ में, तो उसे हम क्या बोलेंगे, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस। आई होप इट इज क्लियर, वेरी गुड। अब देख लो फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस है तो इसका जो असर्टिव सेंटेंस बनेगा, जो पॉजिटिव सेंटेंस बनेगा, उसका स्ट्रक्चर क्या है, सब्जेक्ट है, फिर विल शैल है। यहां पर एक चीज नई लगानी पड़ती है, हमें न्यू चीज लगानी पड़ती है, दैट इज बी। यहाँ पे बी नहीं है बच्चे, बी है, BEB, ठीक है। उसके बाद V1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट। आई होप इट इज क्लियर, वेरी गुड। और देखो इसका एग्जाम्पल, शी विल बी राइटिंग अ लेटर, वी शैल बी राइटिंग अ लेटर। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। चलिए अब इसी का जो फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस है उसका नेगेटिव सेंटेंस बनाना, तो सबसे पहले क्या आएगा, सब्जेक्ट, फिर विल शैल, फिर नॉट, फिर बी, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING, फिर ऑब्जेक्ट। क्या बन गया, शी विल नॉट बी राइटिंग अ लेटर या फिर बी विल नॉट बी राइटिंग अ लेटर। और ये रहा उसका इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव है तो हेल्पिंग वर्ब बाहर निकालोगे हमेशा की तरह, फिर सब्जेक्ट, फिर बी, फिर V1 के साथ ING, फिर ऑब्जेक्ट, और इसे तो बिल्कुल भी मत ही भूलना। और ये रहा एग्जाम्पल, क्या है, विल शी बी राइटिंग अ लेटर। आई बात समझ में या नहीं आई, वेरी गुड, बड़े अच्छे बच्चे हो भाई। वीडियो को लाइक कर देना अगर मजा आ रहा हो तो, ठीक है। अब इंटेरोगेटिव सेंटेंस देखो, इंटेरोगेटिव नेगेटिव, ठीक है। अभी हमने इंटेरोगेटिव देखा, अब हम देख रहे हैं इंटेरोगेटिव नेगेटिव। तो ये रहा उसका स्ट्रक्चर और ये रहा एग्जाम्पल। क्या किया, बस स्ट्रक्चर में जो सब्जेक्ट है, वर्ब है, ऑब्जेक्ट है, उसी को तो एडजस्ट किया, उसके सिवाय तो कुछ भी नहीं ना कर रही बच्चे, वही चीज कर रही हूँ। और ये रहा सारे के सारे इस पर्टिकुलर टेंस के फॉर्मूले, ठीक है ना, स्ट्रक्चर इसका। ये लो मैं स्क्रीन भी क्लियर कर देती हूँ, फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो, आपको हेल्प हो जाएगी। चलिए आ जाइए नेक्स्ट, फ्यूचर परफेक्ट। फ्यूचर में काम स्टार्ट हुआ होगा और काम फिनिश भी हो चुका होगा, तभी तो बनेगा फ्यूचर परफेक्ट। तो सबसे पहले पॉजिटिव सेंटेंस देख लीजिए। पॉजिटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होगा, सबसे पहले लिखना बच्चा सब्जेक्ट, फिर आप लिखोगे यहाँ पे विल शैल में से कोई एक एज पर द सब्जेक्ट, फिर यहाँ पे एक नई चीज ऐड करनी है आपने, हैव, ठीक है। फिर V3, फिर ऑब्जेक्ट। क्या बन गया, शी विल हैव रिटन अ लेटर, वी शैल हैव रिटन अ लेटर। आई होप इट इज क्लियर, वेरी गुड। अब देखो इसी का अगर नेगेटिव सेंटेंस आ जाएगा तो किस तरीके से बनाओगे, कैसे बनाओगे, सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर विल शैल, फिर नॉट, फिर हैव, फिर V3, फिर ऑब्जेक्ट। ये रहा एग्जाम्पल, देख लो कुछ किया है मैंने नया, कुछ भी नहीं किया है। अगर इसका इंटेरोगेटिव बनाना है तो क्या करोगे, हेल्पिंग वर्ब को बाहर निकाल देना, फिर सब्जेक्ट लिख देना, फिर हैव लिख देना, फिर V3, फिर ऑब्जेक्ट लिख देना। आई होप इट इज क्लियर, वेरी गुड। और ये रहा आपके सामने एग्जाम्पल। चलिए अगर अब हम इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो ये रहा उसका स्ट्रक्चर और ये रहा एग्जाम्पल, और ये रहे सारे के सारे स्ट्रक्चर किसके, फ्यूचर परफेक्ट टेंस के। जितने भी टाइप के हमारे फ्यूचर परफेक्ट में हम सेंटेंसेस बना रहे हैं उन सभी के स्ट्रक्चर आपके स्क्रीन पर है। ये लो मैं फटाफट क्लियर कर देती हूँ, स्क्रीनशॉट ले लो, आपको हेल्प
हो जाएगी। आई होप इट इज क्लियर बच्चा पार्टी, वेरी गुड। आ जाओ, अब हम फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस करने जा रहे हैं और ये आज के सेशन का हमारा लास्ट जो है वो टेंस है। देखो कितनी जल्दी हमने खत्म कर दिया, है ही कुछ नहीं यार, बस स्ट्रक्चर में ना वर्ड्स भरते जाओ, ठीक है, और कुछ नहीं करना होता है। तो चलो अब हम फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में क्या होगा, फ्यूचर में काम कोई स्टार्ट हुआ होगा, ठीक है, वो कुछ टाइम फिनिश भी हो गया और कुछ टाइम वो चल भी रहा होगा। आई होप इट इज क्लियर। अब देखो उसके पॉजिटिव सेंटेंस जो होगा उसका जो सबसे पहले स्ट्रक्चर समझ लो क्या बनेगा। सबसे पहले आप लिखना सब्जेक्ट को, ठीक है, फिर आप लिखोगे विल शैल को, फिर यहाँ पे एक चीज ऐड कर देना, हैव के साथ नागिन वाली बीन बजा देना, ठीक है, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी और फिर क्या बन जाएगा, ऑब्जेक्ट बन जाएगा। एग्जाम्पल आपके सामने है, क्या लिखा है, शी विल हैव बीन राइटिंग अ लेटर। आई होप इट इज क्लियर, वेरी गुड। अब देखो अगर इसी में आपने नेगेटिव सेंटेंस बनाना है तो क्या स्ट्रक्चर बनेगा, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखोगे, फिर आप विल शैल लिखोगे, फिर नॉट लगा देना, फिर हैव बीन लगा देना, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी और फिर ऑब्जेक्ट लगा देना। आई बात समझ में। और ये रहा एग्जाम्पल, क्या है, शी विल नॉट हैव बीन राइटिंग अ लेटर और वी शैल नॉट हैव बीन राइटिंग अ लेटर। आई होप इट इज क्लियर, वेरी गुड। अब देखो इंटेरोगेटिव जो है, इंटेरोगेटिव जो सेंटेंस बनाओगे आप इसमें, तो उसका स्ट्रक्चर क्या होगा, सबसे पहले हमेशा की तरह हेल्पिंग वर्ब बाहर निकाल देना, फिर सब्जेक्ट लिख देना, फिर हैव बीन लिख देना, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट। ये रहा आपके स्क्रीन पर एग्जाम्पल्स। अब देखो इसी में अगर आपने इंटेरोगेटिव नेगेटिव बनाना हो तो ये रहा उसका स्ट्रक्चर और ये रहा एग्जाम्पल, और ये रहे सारे के सारे फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में जितने भी स्ट्रक्चर यूज होते हैं वो आपके स्क्रीन पे फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो और आप नोट्स भी बनाते रहो। बस यही था हमारा टेंस और कुछ भी नहीं था। तभी मैंने आपको बोला बच्चे नेम को समझ लो और स्ट्रक्चर में बस वर्ड्स को एडजस्ट करते रहो, इसके सिवाय कुछ भी नहीं है। आई होप कि आपको जो टेंस है वो अच्छे से क्लियर हो गया होगा। यहाँ पे एक चीज आपके लिए मैंने स्पेशल लेकर आई हूँ जो आपको हेल्प कर देगी, क्योंकि फ्यूचर में ना बच्चों के क्वेश्चंस आते हैं, ध्यान से समझना। देखो हमारे ना जो फ्यूचर टेंस है, ठीक है, उसमें हम क्या करते हैं, जो शेल है, ठीक है, आई और वी के साथ लगाते हैं, ये तो आपको पता है, ठीक है। उसके बाद विल जो है जितने भी अदर्स रह गए, आई और वी को छोड़ के जितने हमारे 6 अदर सब्जेक्ट्स हैं उसके साथ हम विल लगाते हैं। लेकिन याद रखना अगर इन दोनों को उल्टा पुल्टा कर दो, मतलब क्या कि आई और वी के साथ विल लगा दो और बाकियों के साथ सेल लगा दो, तो उसका मतलब क्या हो जाएगा, कमिटमेंट, ठीक है, या किसी को वार्निंग या किसी चीज के ऊपर अगर आप स्ट्रेस दे रहे हो ना तो वहां पे ये चीज बन जाएगी। एग्जाम्पल बताती हूँ, देखो अगर मैं आपको कहूँ कि आई शैल चेक योर नोटबुक, ठीक है, कि मैं कल तुम्हारी नोटबुक चेक करूंगी, ठीक है, तो मे भी हो सकता है कि कल मुझे टाइम ना मिले तो मैं ना चेक करूँ। लेकिन अगर मैं ये बोलूँ ना आई विल चेक योर नोटबुक, इसका मतलब क्या है कि कुछ मर्जी हो जाए बेटा तेरी नोटबुक तो पक्की चेक होनी है, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या है कि आप अपनी नोटबुक जो है कंप्लीट करके रखना। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है जी। चलिए तो आज की वीडियो में इतना ही। बस मैं इतना कहूंगी बच्चे कि आप इस वीडियो को 2 बार देखना, ठीक है, आपको बहुत आसानी से सब कुछ समझ में आ जाएगा। टेंस में कुछ भी नहीं है, सिर्फ एक चीज याद रखना, देखो सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, ये हमारा मेन सेंटेंस स्ट्रक्चर है, ठीक है। अब मेन सेंटेंस स्ट्रक्चर में क्या होता है, सब्जेक्ट आएगा और वर्ब में सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आता है और फिर आता है ऑब्जेक्ट। ये सेम है, ये सेम है, ये सेम है, इसकी आपने फॉर्म बदलते रहना और ये जो हेल्पिंग वर्ब है इसको आपने बदलते रहना है एज पर द सेंटेंस, ठीक है, कि अगर आपका टेंस कौन सा है, प्रेजेंट है तो उसका हेल्पिंग वर्ब कौन सा होगा, पास्ट है तो उसका हेल्पिंग वर्ब कौन सा होगा और फ्यूचर है तो उसका हेल्पिंग वर्ब कौन सा होगा। और जिस टाइप के हमारे पास सेंटेंस होंगे, कॉन्टिन्यूअस है कि परफेक्ट है, उसी तरीके से V1 V2 V3 चलते जाएंगे। आई होप इट इज क्लियर। चलिए फिर मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम एक और जो ग्रामर का टॉपिक है आपके 10th क्लास का वो डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए एक ही चीज कहूंगी, वीडियो को 2 बार देख लेना ताकि आपको टेंस में कोई भी डाउट नहीं रहे। अगर आपको लगे कि मेरे चैनल पे आके आपका टाइम वेस्ट नहीं हुआ और आज आपने यहाँ से कुछ ना कुछ जरूर नया सीखा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी जरूर कीजिएगा। मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम एक और जो ग्रामर का टॉपिक है वो डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए हंसते रहना, मुस्कुराते रहना और अपने आसपास के एरिया को साफ सुथरा रखना। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे।